NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको 31 जुलाई का दिन वो याद होगा जिस दिन पटना के गांधी सेतु पुल से एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में गिरी थी और काफ़ी बवाल मचा था, क्योंकि उस स्कॉर्पियो में कहा जा रहा था कि एक डॉक्टर का पुत्र आदर्श सवार था जिसकी उम्र 15 से 16 साल की थी। आप तस्वीर देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। देखिए, ये वही तस्वीर है आदर्श की, जिसके बारे में कहा गया कि स्कॉर्पियो के साथ आदर्श गंगा नदी में समा गया और उसके बाद जो हाई वोल्टेज हुआ ड्रामा, उसे हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि किस तरह से नेवी की टीम आई, गोताखोर की टीम आई, महीनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन न तो स्कॉर्पियो का पता चला और न ही आदर्श का। अब सवाल ये उठता है कि जब स्कॉर्पियो नहीं मिला, आदर्श नहीं मिला, तो आखिर स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी गंगा नदी में कहाँ चली गई? अगर 30 फीट 40 फीट की ऊंचाई से ब्रिज से गाड़ी गंगा नदी में गिरती है तो बालू में दब सकती है, आसपास ही होगी। लेकिन महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी सफलता नहीं मिली और सिटी पोस्ट भी ये सवाल उठाता रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। डॉक्टर के परिवार वाले भी यही सवाल उठाते रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया है कि आदर्श के गंगा नदी में स्कॉर्पियो के साथ गिरने के 1 महीने के अंदर ही एक दुबई से कॉल आया डॉक्टर के परिवार को और उस कॉल के जरिए फिरौती की रकम मांगी गई। कहा गया कि आपका बेटा जिंदा है, हमारे कब्जे में है और आप फिरौती की रकम दो, तब आपको आपका बेटा वापस करेंगे। तो परिवार की उम्मीद अभी भी बंधी हुई है कि उनका बेटा जिंदा है। जो स्कॉर्पियो गिरी थी गंगा नदी में, अभी तक साबित नहीं हो पाया कि वो आदर्श की ही स्कॉर्पियो थी, लेकिन घटना उसी दिन की है जिस दिन गंगा में स्कॉर्पियो एक गिरी थी। इसलिए कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने क्या अनुसंधान किया, क्या पता चला कि वो स्कॉर्पियो आदर्श की थी, क्या उसमें आदर्श था या नहीं था, किसकी स्कॉर्पियो थी, पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। और एक लव अफेयर का मामला भी इसमें सामने आ रहा है कि आदर्श जो 15-16 साल का नौजवान था, उसका किसी लड़की से लव अफेयर था और ये भी वजह हो सकता है। लेकिन पुलिस के रवैये से उनके परिवार वाले कितने असंतुष्ट हैं, कितने नाराज हैं, दुखी हैं, आहत हैं और अभी भी कैसे कितनी उम्मीद पाले हुए हैं अपने बेटे के घर वापसी की, उस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आदर्श के बड़े भाई हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कितना दिन हो गया है घटना? आज 11 महीना हो गया है टोटल आदर्श को मतलब मिसिंग हुए और अब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं मिला है, चाहे बिहार पुलिस या गवर्नमेंट से, कि आदर्श कहाँ है। सब लोग अब कभी कहते हैं इलेक्शन का टाइम है, कभी आईओ का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आईओ कभी कहते हैं कि हमारे को टाइम नहीं दिया जाता, हमारे ऊपर इतना वर्कलोड है कि हम लोग पुराने पेंडिंग फाइल्स को कैसे करें, नए केसेस इतने आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब भी जाते हैं तो हाँ कल आइए परसों आइए, मतलब टाल मटोल ही चल रहा है शुरू से। और एसएचओ का ट्रांसफ़र हो गया, उस केस के आईओ का ट्रांसफ़र हो गया, सब नए लोग अब आ गए हैं, तो सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना मामला हो गया है, तो अब क्या करें। तो आप लोग क्या लगता है कि आपका भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, मैं बिल्कुल आज कि हमारा भाई अभी जिंदा है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है कि वो है कहाँ नहीं है। किसी तरह का कोई भी ऐसा हमारे पास अभी तक कोई सबूत तो आया भी नहीं है। कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है कि वो जिंदा है? फिरौती की कॉल कब आई, किसने किया, क्या हुआ उसमें? अब गाड़ी भी नहीं मिली, गाड़ी तो मिलनी चाहिए थी, जैसे कि अगर गाड़ी गिरी होती तो मिलती, वो भी नहीं मिली। और इसका भी कोई पुख्ता सबूत ये नहीं है हमारे पास कि गाड़ी हमारे ही गिरी थी। और आदर्श का लास्ट लोकेशन भी अब तक ट्रेस नहीं हुआ है कि वो गंगा नदी था कि कहाँ था। ऐसा अगर पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट लोकेशन घर बता रहे हैं वो लोग, जो 30 तारीख का ही है। और उसके बाद एसपी सर ने अपना टाइम्स ऑफ इंडिया को एक वो भी दिया था कि आदर्श किसका नेटवर्क यूज़ कर रहा था, ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पता कर पाएँ। अभी तक कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं हुआ, सब लोग टाल रहे हैं और किसी तरह कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आपने कहा कि 1 महीने बाद एक फ़ोन आया दुबई से और फिरौती की रकम मांगी गई, उस बारे में ज़रा डिटेल बताइए। उसमें उसने बोला कि आपके भाई को छत्तीसगढ़ करबिगैया स्टेशन के पास से उठा लिया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ से भी गाड़ी क्रॉस की थी, अगर ट्रैफिक फुटेज हम लोग देखे तो। और उसके बाद गाड़ी का जो चाल था वो 100-120 से ऊपर गाड़ी की स्पीड थी। और गाड़ी जब भी टर्न लेना होता था गाड़ी को, तो पहले गाड़ी आगे बढ़ती थी, ब्रेक मारती थी, फिर पीछे आ रही थी, फिर ऐसा लगता था कि बहुत प्रोफेशनली उसको ड्राइव कर रहा है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम कैसे माने, अब मेरे भाई से बात कराई तो उसने कहा कि रियाद से कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं होता है, लेकिन आप पूछो, अगर आपको कुछ पूछना है ऐसा कुछ तो मैं उससे पूछ के बताता हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है, आप उससे घर में हमारे डॉगी है और उसके साइकिल में एक लॉक कोड लगा, पूछ कर बताइए। तो उसने वो सब बताया कि हाँ डॉगी का नाम के लूसी है और ये सब उसने क्लियर कर दिया। पासवर्ड भी बता दिया। उसने पासवर्ड भी बता दिया। फिर आपने पुलिस में सूचना दी, फिर क्या हुआ? और उसी बीच में पहले एक और घटना बता दूं मैं आपको। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जिस पे नंबर एक बस का चढ़ा हुआ था, जहानाबाद में किसी पब्लिक स्कूल का, जिसकी सूचना हमने ट्रैफिक एसपी सर को दी थी, एडिशनल एसपी एसएसपी मनु महाराज थे उस समय, सबको मैंने दी। वो उस गाड़ी का भी आज तक पता नहीं चल पाया जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। क्यों उस स्कॉर्पियो को खोज रहे हैं? क्योंकि वो मेरे फादर ने भी उस गाड़ी को नोटिस किया और उसका नंबर तुरंत एसएचओ सर को फॉरवर्ड किया। तो फिर हमें लगा कि ऐसे ही हो सकता है कि कहीं जा रहे हैं, कोइंसिडेंस होगा ये। लेकिन जब मैं भी निकला और फिर मैंने जब गाड़ी बैक करके कोशिश की उससे पकड़ने की, तो भागने लगे थे। तो मैंने फिर तुरंत हर जगह फ़ोन करके एक्टिवली फ़ोन किया। और तो आपको लग रहा है कि आपके परिवार को फॉलो अप किया जा रहा था उस गाड़ी की जगह? उसके बाद हमें सुरक्षा भी मिली पुलिस के द्वारा। हमारे यहाँ 2 गार्ड रख दिए गए जो सरकारी गार्ड थे। फिर उसके बाद हमारी माँ और हम सबको लेकर, बहन को लेकर सब लोग यहाँ से चले गए 6 महीने के लिए, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई चल रहा था मेरठ में। तो उसके बाद मेरे को भी यहाँ से लेकर चला गया। क्या तो आपको लगता है कि आपका भाई जिंदा है? कहीं आपने संपर्क किया, ज्योतिष तंत्र मंत्र का सहारा लिया, पता चला कुछ भी? हाँ बिल्कुल, हम अभी तक जितने भी हम लोग ज्योतिष और ये सबसे तांत्रिकों से मिले हैं, चाहे कामाख्या माँ के यहाँ हो, चाहे वैष्णो देवी माँ के यहाँ, मैं और मेरी मम्मी गए, हर जगह ही मिला है। कुछ हम लोग बताते नहीं थे, वो लोग खुद बताते हैं कि नहीं आपका बच्चा जो है अभी वो गायब है, किसी के चंगुल में फंसा है। खुद बताते हैं हर कुछ। वो जिंदा है? जी जिंदा है। तो आपका कहना है कि पुलिस गंभीरता से जांच करेगी तो आपका भाई मिल जाए? बिल्कुल। अगर पुलिस की अगर आप देखें तो पहला जो 9 दिन था, काम ऐसा था कि जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें, क्योंकि उसके फादर, अगर आप मानी भैया, अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने साथ पहले से ही आप वकील लेके क्यों चलेंगे? आप अपने आप को पहले से ही सेफ क्यों करना चाहें? इसके बारे में कर रहे हैं? जो आदर्श जिस लड़कियों से मिलने गया था, जो बुद्धा कॉलोनी में रहती हैं, लव अफेयर था, जिससे उसकी हालत फिर, तो उस लड़की ने उसे बुलाया और उसके बाद 1 घंटे वेट कराया उसको। और उसके फादर के बारे में बहुत कुछ मतलब निगेटिव थॉट हम लोग को पता चला है। और उनका पहले भी ये सब, उनके घर में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रखी हैं, मतलब अफेयर ऑन ऑल का ये सब हो रखा है। आपको लगता है कि जो आदर्श था उसका लव अफेयर था और लड़की के घर वालों ने कुछ किया है? हाँ, क्योंकि लड़की ने खुद कहा कि जब मैं बाहर निकली मेरी मम्मी आई। अगर आप सुबह 4 बजे घर से निकल जाती हैं और उसके बाद आपकी मम्मी कैसे निकली? मतलब ये हो सकता है कुछ प्री प्लान्ड हो, उनको पैसे लेने के लिए या फिर किसी तरीके से उसके साथ कुछ गलत करने की साजिश हो गई है। तो आपने सुन लिया, आदर्श के बड़े भाई हैं। आदर्श के केस को आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि जब हमने आदर्श पर स्टोरी की थी कि गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिरी, तो इसको लाखों लोगों ने देखा था और लाखों लोगों का कमेंट आया था, लोगों ने दुआएं मांगी थी कि हमारा आदर्श सही सुरक्षित सलामत घर लौट जाए। तो 1 साल होने को जा रहा है, 11 महीने आज हो गए हैं और मुझे लगता है कि 11 महीने से उस परिवार को आज भी अपने बेटे का इंतज़ार है, एक भाई को अपने भाई का इंतज़ार है। लेकिन अभी तक पुलिस कुछ खास कर नहीं पाई है और इनका कहना है कि उसके गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिरने की खबर के 1 महीने के अंदर ही उसकी फिरौती की रकम मांगी गई, यानी कहा गया कि सही सलामत है, किसी के कब्जे में है। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले के भाई को पटना में पकड़ा भी और उसने कुछ अलग कहानी कह दी। क्या कहानी कहा जब पुलिस ने फिरौती मांगने वाले के बारे में छानबीन की तो क्या हुआ? वो कहा कि मेरी 6 गायें थी, वो मर गई तो मैंने सूद पे पैसा लिया, ब्याज पे पैसा लिया और अपने मेरे बड़े भाई जो 4 साल से भागे हुए हैं घर से, कहा कि हमारे भाई से कांटेक्ट नहीं रखे हम लोग, घर से फादर ने उन्हें निकाल दिया था तो वो रियाद चले गए। और उनसे मैंने सोचा कि पैसे मांगूँ तो उन्होंने मुझे आपके जरिए पैसे भिजवाए और पैसे डालने यहाँ से मैंने पैसे डाले और उधर से तुरंत निकल गया था पैसा, मतलब विदिन 2 आवर्स। पुलिस ने क्या किया? उसने पुलिस को अरेस्ट की, उससे कुछ स्ट्रिक्टली पूछताछ नहीं हुआ क्योंकि मैं गया तो एसएचओ सर कह रहे वो कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट है, वो उसका भाई फ्रॉड है, उसे घर से निकाल दिया गया था। वो इस तरह का ही बेवकूफ़ी करते हैं। क्या चाहते, किससे पूछताछ पुलिस करेगी तो सच्चाई सामने आएगी? आदर्श के जो प्रेमिका है उसके परिवार से या फिर किसी और से? भैया देखिए, जैसा कि उस जो लड़कियां इन्वॉल्व थी वो कुछ भी अब तक क्लियर नहीं की कि क्या बात थी, क्योंकि पहले 10 दिन 9वें दिन एसएसपी सर वगैरह सब हमारे घर आए थे और हमने जब उनसे सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ कुछ, उस समय सब आप लोग का सपोर्ट था, सब लोग बात उछाल रहे थे कि क्या है अभी तक कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो लड़कियां का यही कहना है, मैं साथ गई, इनकम टैक्स पे एक्सीडेंट हुआ, मेरी मम्मी आ गई और आदर्श कहा कि हम घर जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है। इसके अलावा यही वो बयान दे रही है और कुछ नहीं। उस लड़की भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, उसके माँ बाप सब उसको प्रेशर में छुपा रहे हैं क्योंकि वो लड़की भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है।
उसके फादर मदर उसे प्रेशर डाल रहे हैं किस चीज़ का नहीं बताने का या उसके साथ क्या घटना हुआ, क्योंकि उसके इस घटना के बाद सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुकी है। वो हमारे सामने की थी इस घटना के बाद, कि जब हम लोग गए थे उसके घर पे रिक्वेस्ट करने पूछने, उस बीच से हुई थी। और इसी के मतलब घटना के ही 8 दिन 9 दिन बाद ही लड़की का फादर बिना बताए पटना से बाहर जाता है, अपना फ़ोन 24 घंटे के लिए बंद करता है और फिर वह पटना सीधा अपने घर में एक्टिव करता है, जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको मना किया गया था कि आपको भी कहीं नहीं जाना और जाइएगा तो बता कर जाइएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक लखीसराय में टोल आता है बलगोदर में, वहाँ वो टोल क्रॉस किया, वो भी वो झूठ निकला। इस पे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर पुलिस पे डाला जा रहा है लड़की वाले के साइड से। अब इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लड़की के फादर हमेशा एक अपने साथ वकील रखते हैं। लड़की को पूछताछ करने बुलाया जाता है तो पहली बार वो आती नहीं है, और आते हैं तो दूसरी बार अपने वकील के साथ आती हैं। मतलब ये सब एक अजीब सा इसको केस बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आदर्श के बड़े भाई का कहना है कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल नहीं कर रही है, और आदर्श का जिस लड़की से अफेयर था, अगर उस लड़की से कड़ाई से पूछताछ की जाए या उससे सच बोलने दिया जाए तो सच्चाई खुद सामने आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अभी भी विश्वास है कि गंगा में जो स्कॉर्पियो गिरी थी वो इनकी नहीं थी और उसमें इनका भाई आदर्श नहीं था, क्योंकि अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है, न तो उस स्कॉर्पियो का और न ही आदर्श का। लेकिन इस बीच जो फ़ोन आया फिरौती की मांग को लेकर, वो भी दुबई से, तो उसके बाद तो इनकी उम्मीद और बढ़ गई है कि इनका भाई कहीं ना कहीं जिंदा है, सही सलामत है, किसी के चंगुल में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उसे चंगुल से छुड़ाएगा कौन, क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।